वह संचार को छोड़कर राज्य सरकार की सलाह पर जम्मू कश्मीर के लिए कानून बना सकती थी। ठीक है, हो गया, लिख लिया आपने। अब हेडिंग लिखो, जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें ज्यादा बड़ा नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन छोटा सा लिखवा दूं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जम्मू कश्मीर की। तो इसमें लिखो, जम्मू कश्मीर 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र रियासत था, जिसके राजा हरि सिंह थे। छब्बीस अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके तहत जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना। भारत का हिस्सा बना। 27 मई 1949 को आर्टिकल 370 भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति का दर्जा दिया गया।
1954 में अध्यादेश द्वारा राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद अध्यादेश द्वारा पैंतीस ए भी संविधान में जोड़ दिया गया, जो जम्मू कश्मीर को नागरिकता के मामले पर, जम्मू कश्मीर को नागरिकता के मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है, जो जम्मू कश्मीर को नागरिकता के मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता था। ठीक है, बस इतना ही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इतना ही काफी है, ज्यादा नहीं लिखवाएंगे, वो मैंने कहानी पूरी बता दी थी। ठीक है, अब यार क्वेश्चन जो है अब आज की डेट में आसान बनेगा, क्योंकि अभी मैंने एक मुझे लिखवाना था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख खत्म करना था, लेकिन खत्म नहीं हुआ कि 2019 के एक्ट के बाद, यानी कि जब जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति खत्म कर दी गई, उसके बाद आज सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव क्या है जम्मू कश्मीर को लेकर। जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पर तुम देखोगे तो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे एक क्वेश्चन तो ये तो मैंने कल ही दिया था कि दिल्ली की अपनी सरकार है। अच्छा, ये क्वेश्चन है एक, मैंने इसे पिछला क्वेश्चन दिया था दिल्ली को लेकर, 69 संविधान संशोधन अधिनियम के उन अत्यावश्यक तत्वों और विषमताओं। खैर, दिल्ली को लेकर एक ये भी क्वेश्चन है कि दिल्ली की अपनी सरकार है, फिर भी दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली को लेकर संबंधित विवाद पहले से चर्चा का विषय रहा है। दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए सुझाव और चुनौतियों का वर्णन करें। दिल्ली के संवैधानिक उपबंधों पर भी चर्चा करें। खैर, आज का क्वेश्चन मैं बता देता हूं, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन हल्का सा ही दे रहा हूं। ये क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए टिप्पणी करें। यह आपको 150 वर्ड्स में लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए टिप्पणी करें। तो 2000 कहने का मतलब ये है कि जो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो बंटवारा हुआ है, तो इसमें क्या क्या प्रावधान है वो मैं हालांकि बता चुका हूं। ठीक है, तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको मुझे लगता है 150 शब्दों में लिखना है, आसानी के साथ आप लिख सकते हो। ठीक है, राइट। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो ये क्वेश्चन है, तो लिख लो आप इस क्वेश्चन को। जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए टिप्पणी करें। कमेंट डिस्कसिंग द मेन पॉइंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ओके कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने जो प्रावधान आपको बताए हैं बड़े आराम से कि भाई जम्मू कश्मीर को लेकर आज के क्या प्रावधान है, उसका उपराज्यपाल होगा, सीएम होगा, मंत्रिपरिषद का आकार 10% होगा, ये सारे प्रावधान। हाँ, लद्दाख को लेकर थोड़ा सा लिख लेना, मैं समझा देता हूं। लद्दाख को लेकर भी, लद्दाख में भी क्या होगा, एक उपराज्यपाल होगा, लेकिन लद्दाख उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा।
हटाएगा कौन? राष्ट्रपति, और वो केंद्र सरकार के प्रसाद प्रियंती होगा। लद्दाख की अपनी कोई विधानसभा नहीं होगी, कोई राज्यसभा नहीं होगी, लेकिन लद्दाख में लोकसभा की सीट होगी और वो एक ही होगी। लद्दाख के मामले पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? पूरे तरीके से केंद्र सरकार का होगा। जैसे एक चंडीगढ़ है अपने आप में, उसी तरीके से लद्दाख है। ठीक है, तो कुल मिलाकर लद्दाख के विषय में इतना आप लिख सकते हो। लद्दाख में ना कोई सीएम होगा, ना कोई विधानसभा होगी, ना ही कोई मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, लेकिन लद्दाख का अपना एक उपराज्यपाल होगा। फिर कौन सी डेट को? 31 अक्टूबर 2019 को इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, और फिर आप देख रहे हो कि वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, वो लिख सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसको आप लिखिएगा कैसे लिख सकते हो। तो कुल मिलाकर आपको एक तो जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन है उसको लेकर प्रावधान बताने हैं, लद्दाख को लेकर प्रावधान बताने हैं। ठीक है, कि क्या क्या जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में परिवर्तन हुआ है, उसकी बिंदुओं पर चर्चा करनी है। चर्चा करते हुए टिप्पणी करनी है, कमेंट करना बात। ठीक है, तो इसको मुझे लगता है आसान क्वेश्चन है। हालांकि मैं आज ये सोच रहा था अगर टॉपिक अगर आपका हो जाता है तो मैं इस क्वेश्चन को देता आपको, वो चलो मैं कल दूंगा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन करते हुए बताएं कि अनुच्छेद 370 के तहत विशेष प्रावधानों को रद्द करने के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति में बदलते परिवेश में क्या बदलाव आया है, विश्लेषण कीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको तो हालांकि मैं कल दूंगा, क्योंकि इस पॉइंट पे मैंने अभी तक बताया नहीं है, तो वो कल बताऊंगा, तब हो पाएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? वो ये क्वेश्चन है। ओके, आसानी के साथ आप लिख सकते हो। तो आज की क्लास हम बेटा यहीं पर खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। ओके, और इस क्लास को थोड़ा सा दोबारा जरूर देख लेना, क्योंकि इसका मैंने पूरा एक इतिहास बताया कि पूरा इतिहास जम्मू कश्मीर का लेकर क्या हुआ था। ओके, नमस्कार, जय हिंद। और एक कॉपी मत किया करो बेटा, थोड़ा सा अपने तरीके से भी आंसर को लिखा करो। और आप वाकई बहुत अच्छी आंसर राइटिंग कर रहे हो, लेकिन मैं सभी से चाहता हूं कि जितने ग्रुप में बच्चे जुड़े हुए हैं सभी आंसर राइटिंग करें। ठीक है, अब देखो हम तो परेशानी उठाने के लिए बेटा तैयार हैं, समझ रहे हो। और मैं आपको बताऊं कि आपकी क्लास का रेस्पॉन्स वाकई बहुत अच्छा है, और आप में से बहुत से बच्चे प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर बनने लायक हैं, उनकी हाथों में कला है। आप में से, आप खुद नहीं जानते, आप में से बहुत से बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं। ठीक है, लेकिन इस आंसर राइटिंग को आगे बढ़ाते रहो, रेगुलर वे में अगर नहीं रखोगे, ठीक है, तो आंसर राइटिंग बेस्ट कभी नहीं हो सकती। इसका एकमात्र तरीका है आंसर राइटिंग को अच्छा करने का कि बार बार लिखो, बार बार लिखो, यानी कि लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। और एक आदत बना लो कि भाई हमें डेली जो है, भाई पॉलिटी में तो मैंने आपसे कह दिया कि मोस्टली कोशिश किया करो कि एक आंसर राइटिंग आपको डेली करना है, तो पॉलिटी में अपने आप ही सुधार आपको हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है आप लोगों का, और मैं तो चाहता हूं कि सभी आंसर राइटिंग करें, अच्छे से लिखें, ताकि जो है चीजें अच्छे तरीके से समझ में आए। कल फिर थोड़ा सा आज टाइम नहीं मिल पाया, तो पिछली क्लास के क्वेश्चन को मैं कल समझा दूंगा कि भाई उसका आंसर कैसे लिखा जाएगा। ओके, जय हिंद। और हाँ, चलिए खैर